स्ट्रगल करी है, बच्चे पाले हैं और उन सब परेशानियों के साथ साथ पढ़ाई करी है, वो भी इतने साल बाद। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है कल्पना जामले जी से कि एक व्यक्ति हैं जो जिनकी पंजाब से हैं, उनकी मदर नहीं है, तो वो अपनी माँ को मुझ में देखते हैं। तो वो काफ़ी इमोशनल हो जाके उन्होंने मुझे मैसेज किया कि उनकी माँ ऊपर से देख रही होंगी और वो मेरे जैसी थी। बहुत अच्छे एक्टर हैं अमीश जी। तो उनकी जो मदर है, उन्होंने भी बहुत बड़ी एज में जाकर पढ़ाई की थी, तो उनसे भी मुझे उनकी माँ ने मुझसे स्पेशली फ़ोन में बात की। वो इतनी बड़ी हैं कि ऐसा ऐसा है, मैं आपको देखती, मतलब खुद को देखती हूँ आप में। शी इज़ 53 और इन्होंने एसएससी एग्ज़ाम पास किया 80%, 80% लाई है ये। कितनी बड़ी बात है। मतलब हमारे मैं यही बोला था अभी बात में, पहले इनको मिले हम तो बात 80, वाह वाह वाह, फिर मुझे ना थोड़ी देर के बाद मेरे परसेंट याद आया कि मेरे 77 थे यार। ये आज के दिन में हम एक फ्लो में जब होते हैं ना, जब हम एक फ्लो में होते हैं तब 8, 9, 10 पढ़ाई परसेंटेज बहुत है, और 80% इन टूडेज टाइम इज़ नॉट अ जोक। एक तो हमारी कंडीशनिंग भी नहीं होती कि हम जितना पढ़े वो याद रहे, वो हम जाके वहाँ जाके एग्ज़ाम में लिखे उसी समय में, वो टाइम भी एक मैच करता है, 2 घंटे में इतना पेपर कंप्लीट करना सब। तो अनबिलीवेबल जॉब। आपने ये सब कैसे किया आप बताइए। शुरुआत कैसे, आपको ये कैसे सूझा कि आपको फिर से पढ़ना है? क्यों? हाँ। और छूटी थी पढ़ाई तो वो कैसे छूटी? ये भी हम जानना चाहते हैं। हम मुंबई में जन्म लिया है। मेरे पिताजी मिल कामगार थे। वो सबको मालूम है 81, आपके पिताजी बताएंगे अभी उस टाइम में जो यहाँ मुंबई में रह गए वो बताएंगे मिल कामगार का कंडीशन क्या बन गया तब उस ज़माने में। और सब लोगों को अभी 2 बच्चे रहते हैं सबको, तभी वो 81, 84 का टाइम था कि सबके पास घर में 5 बच्चे रहते ही थे। तो हम भी 5 भाई बहनें थे, मेरा भाई छोटा था। हम मेरे पिताजी जब मिल संप हो गया तो मुंबई से निकल के खाली 200 रुपये लेके अलीबाग गए। उनके पास खाली 200 रुपये था। एक कंडक्टर को बताया ये 3 बच्चों का मत टिकट निकालो, मेरे पास पैसा नहीं है। वो चलो गाँव वाला था, वो लेके गया, गाँव में छोड़ दिया। बाद में हमारा ये सब चालू हो गया कि क्या करेंगे अभी। एक दिन बारिश बहुत था, मेरे पिताजी हम सब खेत में गए थे। बारिश से घर आते समय पिताजी को थोड़ा अटैक आया और वो गुजर गए। इनका बीपी हो गए, वो गुजर गए। अभी हम रह गए 5 भाई बहने और एक माँ, एक आजी साथ में रहती थी। मेरे पीछे वाले सब पढ़ने लगे, मैं थोड़ी खट्टी खट्टी थी, अभी है वैसे ही। तो मेरे माँ के साथ मैं ही खेत में जाती थी। हमारे यहाँ अलीबाग में चावल ज़्यादा बिकता है, वो चावल का खेती हम दोनों करने लगे, माँ और मैं। और मेरे एक बहन की शादी हो गई, बड़े होने लगे ना हम, शादी बन गई, रह गए हम 4 जन। वो मेरे पीछे वाले बहने को मैं स्कूल भेजने लगी। अगर हम स्कूल जाए तो हमारे घर से 4.5 किलोमीटर अभी भी देखेंगे तो स्कूल है उतना ही। अभी खाली ये चेंज हो गया, उधर रिक्शा जाने लगी, स्कूटर जाने लगी, सब जाए। तभी पैदल चल के जाते थे हम। अभी मानो तो बारिश में उधर अभी लाइट नहीं, अभी भी जाएंगे तो लाइट रहता ही नहीं। अभी थोड़ा चेंज हो गया है, इन्वर्टर आया है इसीलिए चलता है, लेकिन बारिश के समय वहाँ लाइट रहती ही नहीं थी। तो कहाँ पढ़ाएंगे, करेंगे क्या, खाएंगे, ये था। मैं भैंस चराने जाती थी, खेती लगाती थी, तो जंगल में जाके लकड़ी तोड़ के लाती थी माँ के साथ। और हम ऐसे ऐसे करके एक ऐसा उम्र आया कि मेरी शादी बन गई। वो भी मैं बम्बई में आ गई वापस। तो बम्बई में आके स्कूल देखने लगी, बच्चों को छोड़ने लगी, स्कूल देखने लगी। वो बोला अरे मेरा एक मन में था कि मुझे पढ़ाई करना है, मेरी जो 10वीं रह गई है वो एक दिन करेगी, लेकिन बताओ तो किसको बताओ। रूटीन तो चालू हो गया, शादी हो गया तो सबका रूटीन चालू होता है। सबको देखो, सबको पढ़ाओ, सबको खाना खिलाओ, सबको कहाँ जाना है, कहाँ लेके आना है, कोई बीमार है, ये सब करना हमारे यहाँ तो रहता ही है। वो हम करते थे, ऐसा कोई नहीं बोलता था कि मैं कुछ नहीं, सब करती थी, मैं सब बनाती थी। लेकिन मेरे मन में जब स्कूल मेरे बच्चों को छोड़ने जाऊँ तो भी मन में आता था, मेरा लड़का पास होता, मेरा वो छोटा लड़का पास होता था, मैं बोलती थी अरे मुझे भी स्कूल पढ़ना है।
देखिए, मैंने जैसे कहा कि जो कल्पना जामली जी जो भी हमारे बीच में हैं, उनकी बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, बहुत ज़्यादा हैरान हुई, बहुत ज़्यादा मेरी आंखों में कभी आंसू भी आ गए। तो मतलब हमें नहीं पता था कि हम जो ये शो बना रहे हैं, ऑफ कोर्स ये प्रेरणा लेकर ही समाज से ये शो बनाया गया है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इतने ज़्यादा भी कोई व्यक्ति है जिसके साथ इतनी ज़्यादा समानताएं हैं पुष्पा की रियल लाइफ में। तो मैं तो बहुत ज़्यादा मैंने इनसे, इनकी बातों से सीखा है, इनकी हिम्मत जो इन्होंने दिखाई है अपने रियल। हम तो पर्दे पर एक्टिंग करते हैं, जो हमें मिलता है उसको हम निभाते हैं, लेकिन ये साक्षात अपने जीवन इन्होंने ऐसा जिया है, स्ट्रगल करिए, बच्चे पाले हैं और उन सब परेशानियों के साथ साथ पढ़ाई करी, वो भी इतने साल बाद। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है कल्पना जामले जी से, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो मैंने उनको, जितना मैंने उनको समझा, उनकी बातें सुनी, मैं उनको अपने किरदार में लाने की पूरी कोशिश करूँगी। ये तो शो के जो मेकर्स हैं, निर्माता हैं या निर्देशक है, वही बता पाएंगे, क्योंकि हमें भी, हम जो कलाकार हैं, हमें भी नहीं पता होता कि आगे 10 एपिसोड के बाद की क्या कहानी है। वो तो धीरे धीरे पत्ते हमारे सामने खुलते हैं। तो ये मैं बिल्कुल नहीं बता पाऊँगी कि हम उनको देखेंगे कि नहीं शो में, लेकिन ये ज़रूर है कि उनसे जो हमने प्रेरणा ली है, जो हमने उनसे सीखा है, वो हम ज़रूर अपने शो में दर्शाने की और डालने की कोशिश करेंगे। जी, ऐसे जैसे मैंने कहा कि व्यक्तिगत तौर पे हर किसी से मिलना मेरे लिए संभव नहीं होता, क्योंकि हमारा जो स्केड्यूल है वो बहुत ज़्यादा टाइट रहता है। हम लोग 12-13 घंटे काम करते हैं, अपने घर के लिए समय नहीं मिलता। लेकिन जितना मेरे मैसेजेस मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आते हैं, तो उनसे मैंने ये देखा है कि एक व्यक्ति हैं जो, जिनकी पंजाब से हैं, उनकी मदर नहीं है, तो वो अपनी माँ को मुझ में देखते हैं। तो वो काफ़ी इमोशनल हो जाके उन्होंने मुझे मैसेज किया कि उनकी माँ ऊपर से देख रही होंगी और वो मेरे जैसी थी। तो मतलब ऐसे ऐसे कई सारे मैसेजेस मेरे को आते हैं। फिर हमारे एक को एक्टर है, उनकी मदर, जो मेरे महेंद्र, जो एक दोस्त मेरे कैरेक्टर हैं, जो मेरे दोस्त बने हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, अमीश जी। तो उनकी जो मदर है, उन्होंने भी बहुत बड़ी एज में जाकर पढ़ाई की थी, तो उनसे भी उनकी माँ ने मुझसे स्पेशली फ़ोन में बात की। वो इतनी बड़ी हैं कि ऐसा ऐसा है, मैं आपको देखती, मतलब खुद को देखती हूँ आप में। तो ऐसे बहुत सारे मैसेजेस मुझे आते हैं जो रिलेट कर पाते हैं पुष्पा के कैरेक्टर से। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम कुछ तो पहुंचा पा रहे हैं उन तक। मैं आप सबसे विनती करना चाहूँगी कि आप हमारा शो देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक शो नहीं है, सिर्फ ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत हमने मतलब एक बहुत ही रिलेटेबल मुद्दा है आपका, अपनी माँ के बारे में है। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति, चाहे वो कैसा भी हो, कैसा भी उसका नेचर हो, वो किसी भी स्वभाव का हो, प्रवृत्ति का हो, अपनी माँ का सम्मान तो करता ही है। तो मैं चाहती हूँ जितने भी वहाँ पर बच्चे बैठे हैं, जितने भी वहाँ पर लोग हैं जो अपनी माँ का सम्मान करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, वो ये शो देखें, क्योंकि उनको ना इससे उनको बहुत अच्छा लगेगा। एक फील गुड फैक्टर है हमारे शो में और एक अच्छी सी सोल है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग देखें, और आप देखेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों कह रही हूँ कि आपको देखना चाहिए। आप अपनी माँ से प्यार करते हैं ना, तो ये शो ज़रूर देखिए।